यौम जमहूरिया के मौके पर हल्का असम्बली बहादुरपुरा के कई इलाकों में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने 76वें यौम जमहूरिया तकरीब को बड़ी धूमधाम से मनाया। दूधबली डिवीजन प्रेसिडेंट भानु चंदर यादव और किशनबाग डिवीजन प्रेसिडेंट नजीर खां की क़यादत में तकरीब मनाई गई। तकरीबात में बहादुरपुरा हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पुलीपटी राजेश कुमार मेहमान खुसूसी थे और इन्होंने परचम लहराया। इस मौके पर राजेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन हमारा आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कमेटी के अरकान के साथ मिलकर हिंदुस्तान आइन को लिखा। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। हिंदुस्तान इन आज़ादी पसंदों से मुतासिर है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज 76वां रिपब्लिक डे के अवसर पर जो बहादुरपुर हल्के में किशनबाग डिवीजन जो नजीर खान साहब ने जो ऑर्गेनाइज किया है रिपब्लिक डे का झंडे का प्रोग्राम, मैं पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ और वैसे पूरे हिंदुस्तान के सभी भाइयों बहनों को सबको रिपब्लिक डे का पहले शुभकामनाएं देता हूँ। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब अपना खुद का दस्तूर नहीं था। 1950 ये जनवरी 26 तारीख के दिन ही अपना खुद का एक दस्तूर जो लागू किया गया, जिसके जो लिखे गए थे, जिसके कमेटी के हेड थे अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उनके साथ जो कमेटी मेंबर्स थे उन सबको भी इस दिन में हम सबको याद करना चाहिए। और हिंदुस्तान जो आज़ाद होने के लिए जो अपने कुर्बानियाँ दी गई थी, जो फ्रीडम फाइटर्स जो अपने आप को कुर्बान देकर जो इंडिया को आज़ाद किए गए थे, हमें उन सबको भी याद करना चाहिए। उन सबको याद करना चाहिए जो हिंदुस्तान को अब तक जो डेवलपिंग कंट्री से अब अपना डेवलप कंट्री हो चुका है, और भी है थोड़े बहुत, मगर फिर भी अपने डेवलप कंट्री के उसमें गिना जाता है। इन सब के लिए भी जो लोग अपना योगदान दिए थे उन सबको भी अपन याद करना चाहिए। मैं ऐसे यही बताना चाहता हूँ कि ये अवसर पर आज के दिन ही अपने कांग्रेस पार्टी जो राशन कार्ड और इंदिरा इल्लू के बारे में भी जो इनाग्रेशन किए गए थे, आज से इनाग्रेशन किया है। आज से तेलंगाना में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंदिरा इल्लू और राशन कार्ड आज से दिया जा रहा है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हैदराबाद में भी आज से ही चालू हुआ है, मगर हैदराबाद में थोड़ा कई लोगों को नहीं मिलने के जो कंप्लेंट्स आ रहे थे, उसको हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें फरवरी 1 वीक से फिर से अप्लाई करने का एक मौका दिया है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को ये स्कीम्स नहीं आए, उन लोगों को आप लोग सामने रह के उन लोगों को अप्लाई कराने की कोशिश कीजिए और अपने लोगों को ये सब स्कीम जो भी है वो स्कीम सबको मिले जैसा देखने की कोशिश। जो भी हर कोई जो भी एलिजिबल एक तेलंगाना में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, घर है, उसको हर घर पे अपना स्कीम किसी हाल में मिलने की कोशिश कीजिए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपने नज़दीकी अपने करीबी रिश्तेदारों को चाहिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने एरिया में इसको भी कोई हकदार है तो उनको दिलाने की पूरी कोशिश करें। ये सब बोलते हैं मैं आप सब लोगों को भी एक बार फिर से रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं बोलता हूँ। शुक्रिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान मोहम्मद इकबाल, जब्बार, आबिद अली शान और मोहम्मद मकबूल, बारी खां, जाकिर अली, श्रीकांत, रामकृष्णा, ज्योति शेट्टी, सुमंत, नसीर खां, हमीदुद्दीन शरीफ, अहमद, परवीन, जावेर, महिला लीडर स्वर्णा, अनीता, विजयलक्ष्मी और दीगर ने इन तकरीबात में